राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपकी खुद के चैनल पे जिसका नाम है अंजनी दुनिया जी के पी में। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ दोस्तों, मार्गशीर्ष का प्रथम दिवस है और मार्गशीर्ष महीने में पहला ही दिन गुरुवार का पड़ा है, जो कि आपका 6 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक, लास्ट 4 दिसंबर को गुरुवार का व्रत पड़ रहा है। तो इस महीने में अगहन में, और जिसको मार्गशीर्ष से नाम और अगहन नाम से जाना जाता है। तो जो भी माताएं बहनें, पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे बहनें हो, कुंवारी, उन सभी लोग व्रत रह सकते हैं किसी भी कामना के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज पहला गुरुवार के दिन आप सभी को मैं बताने वाली हूँ कि मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा और पूजा विधि, मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि सभी जानकारी आप सभी को अच्छा लगेगा। तो आप सब शुरू से लास्ट तक प्रेम पूर्वक सुनिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद। मार्गशीर्ष अगहन महीने के गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत की कथा में एक गरीब और धर्मपराय स्त्री का वर्णन है, जो अत्यंत ही निर्धनता में जीवन जीती थी। एक दिन स्वयं देवी महालक्ष्मी ने बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके उसे यह व्रत विधि बताई। उस स्त्री ने पूर्व श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी दरिद्रता दूर हुई। उसका घर धन धान्य से भर गया। कथा में आगे बताया गया है कि घमंड में चूर एक रानी ने इस व्रत का अपमान किया, जिसके कारण उसे अपना राजपाट और वैभव खोना पड़ा। बाद में पछताप करके जब उसने भी व्रत किया, तब देवी की कृपा से उसे फिर से ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। यह कथा बताती है कि माँ लक्ष्मी केवल श्रद्धा और नियम से किए गए पूजन से प्रसन्न होती हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भाद्रश्वा नामक के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रज्ञा और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह साथी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बुढ़िया ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरती माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहती हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई
तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्हें जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतनी 1000 साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री माँ लक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजा वैभव ने रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया के बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार आग कर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हैं। द्वार तक आई, परंतु रानी का इस कदर रूख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी और श्री महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज एवं कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने को लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्होंने यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी की हाथ राज पर धान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने के मोहरे से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाल ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने लगी, पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी।
कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसने अपने पिता को देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण से श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटने समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का साग लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाल ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय।